साथियों नमस्कार। संविधान संशोधन जीके से बहुत ही बहुमूल्य टॉपिक। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन लाता ही लाता है दोस्त, तो ध्यान से देखना है। आपसे पूछेगा प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ। ध्यान से देखना, 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ। तीसरा संविधान संशोधन 1954 में। सातवां संविधान संशोधन 1956 में। वही संविधान संशोधन शामिल है जो इम्पोर्टेंट है। नौवां संविधान संशोधन 1960। 10वां संविधान संशोधन 1961। 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। 13वां संविधान संशोधन 1962। 14वां और 15वां दोनों 1963 में हुए संविधान संशोधन, ठीक है। 18वां और 19वां दोनों संविधान संशोधन 1966 में हुए। 21वां संविधान संशोधन 1967, इसी के तहत सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में भारत के संविधान में जोड़ा गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971। 26वां संविधान संशोधन, 27वां संविधान संशोधन, ये सभी 1971 में हुए थे। 24वां, 26वां, 27वां। 35वां संविधान संशोधन था 1974 में। 36वां संविधान संशोधन 1975। 41वां संविधान संशोधन 1976। और यहीं अगर बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन जोड़ने वाला जो है, जिसके थ्रू कई सारी चीज़ें भारत के संविधान में जोड़ी गई थी, इंपॉर्टेंट है, 1976 वाला, ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन था। आगे थोड़ा सा और कवर करते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आया, जिसके थ्रू कई सारी चीज़ें हटाई गई थी। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया। 86वां संविधान संशोधन 2022 में आया दोस्त, याद रखना। 89वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन 2003। 97वां संविधान संशोधन 2011। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, जीएसटी वाला है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 और 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020, ठीक ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं दोस्त, याद रखना। देखिए 2003 में 89वां, 91वां और 92वां भी 2003 में ही आया था। 93वां संविधान संशोधन था 2005। 95वां संविधान संशोधन 2010 में आया। 96वां 2011। 97वां भी 2011 में आया। 99वां संविधान संशोधन 2014 में आया। 100वां संविधान संशोधन 2015। 101वां संविधान संशोधन 2016। 102वां संविधान संशोधन 2018। 103वां संविधान संशोधन 2019, ठीक है ना। 104वां संविधान संशोधन 2020 और 105वां संविधान संशोधन 2021। 106वां संविधान संशोधन हुआ था 2023 में। तो ये संविधान संशोधन आप लोगों ने कवर कर लिया। अब यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन लगा देता हूँ इस टॉपिक से, जो एमसीक्यू आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जल्दी आपकी वीडियो समाप्त हो जाएगी। इससे भी मैंने 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है बस केवल, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना। पहला सवाल है, भारत की संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ। अभी बताया था मैंने प्रथम संशोधन कब हुआ था। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था, तो अगर आप लोग चेक करेंगे तो 1951 की बात है, पहली बार संशोधन हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए राइट जाएगा दोस्त, ठीक है ना। चलिए आगे, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था, जरा बताएंगे। पहला किससे संबंधित था संविधान संशोधन। यही एक नंबर क्वेश्चन, थोड़ा आगे मैं आपको वो दिखाता हूँ। एक नंबर क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना, तो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम बना था 1951 में, याद रखना दोस्त। और दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया, पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, प्रथम संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित था। जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम था, ये कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था, याद रखना। सी ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है, जो भूतकाल के प्रभाव से लागू होने वाला है। सवाल नंबर 4 सही आंसर जाएगा 10वां संविधान संशोधन था, डी ऑप्शन राइट है।
आगे बढ़िए, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इसी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, है ना, कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, यानी निर्वाचक मंडल यदि अपूर्ण है तो इस आधार पर उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो ये 11वां संविधान संशोधन था। आगे बढ़िए, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है ना? मिनी संविधान कौन सा माना जाता है? सवाल नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। सही आंसर जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, क्योंकि इसके तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता आदि शब्दों को जोड़ा गया था, तो इसे मिनी संविधान भी बोला जाता है। 1976 की बात है। संविधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो अगर जोड़ने के मामले में पूछा जाए तो 42वां संविधान संशोधन 1976 उत्तर होता है, और हटाने के मामले में 44वां संविधान संशोधन 1978 उत्तर होता है दोस्त। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था। डी ऑप्शन राइट है दोस्त। ठीक है, 8 नंबर के लिए डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो सही आंसर है सम्मिलित करने के लिए, शामिल करने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 उत्तर जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं। 74वीं संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो 74वां जो संविधान संशोधन है दोस्त, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। बी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो जो मौलिक कर्तव्य थे ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे दोस्त। आगे बढ़ते, भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी, है ना? तो सवाल नंबर 12। तो पहला संविधान संशोधन था, अधिनियम था, जिसके तहत नई अनुसूची भूमि सुधार वाली जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची थी, याद रखो। आगे बढ़ते, भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। किस अधिकार को हटाया गया था? 13 नंबर सवाल है। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ये आर्टिकल 25 में शामिल है, और इस आर्टिकल के तहत यानी आर्टिकल 300 के तहत संपत्ति के अधिकार को अब विधिक यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है दोस्त। आगे बढ़ते, सिक्किम को भारतीय संघ से सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? सिक्किम को 1975 की बात है दोस्त। सवाल नंबर 14। तो सही आंसर जाएगा बी ऑप्शन, 35वां संविधान संशोधन था दोस्त। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो अभी आपने ध्यान से सुना होगा, तो 36वां संविधान संशोधन था दोस्त। 36वां संविधान संशोधन। लेकिन सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा, है ना, संघ के सह राज्य का दर्जा किस सन में दिया गया था, या फिर किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो 14 नंबर सवाल के लिए जो सही आंसर गया था वो गया था भैया 35वां संविधान संशोधन। लेकिन अगले सवाल में पूछा है सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा, तो ये मिला था 36वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली, कुकड़ी, नमक आदि को जोड़ा गया था? तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 16 नंबर सवाल, डी ऑप्शन सही है। 71वां संविधान संशोधन था 1992 वाला। आगे बढ़िए। इबार्ड के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? तो किसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित है दिल्ली? कौन सा संविधान संशोधन? सही आंसर जाएगा 69वां संविधान संशोधन था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किसके साथ है? सवाल नंबर 18 सही आंसर है पंचायती राज व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। 73वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? इंपॉर्टेंट है, ये भी 19 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो भाई 104वां जो संविधान संशोधन था ये जुड़ा हुआ था निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के कोटा को प्रदान करने के लिए।
आगे बढ़िए, 42वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? 20 नंबर क्वेश्चन। तो ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से 1976 में आया था दोस्त, याद रखना 42वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 21 नंबर सवाल। तो सही आंसर जो जाएगा ए ऑप्शन, दल बदल के साथ जाएगा, है ना। 1985 में दल बदल शामिल है और अनुसूची 10 भी है। दल बदल तथा उससे संबंधित अहर्ता योग्यता आदि शामिल हैं। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में जो हुआ निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? सवाल नंबर 22, सही आंसर है स्वर्ण सिंह समिति थी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते दोस्त, सवाल नंबर 23, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, है ना, तब तक नहीं किया जा सकता, कब तक नहीं किया जा सकता दोस्त, ठीक है ना, या संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते जनमत संग्रह से। जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं हो सकते दोस्त, याद रखना, सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग या भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है ना, किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है दोस्त, याद रखना, अकेले संसद के द्वारा, ऑप्शन डी बिल्कुल इसके लिए करेक्ट है। आगे बढ़ते, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? किस प्रक्रिया के तहत अनुच्छेद में करेक्शन किया जाता है? तो याद रखना, साधारण बहुमत की प्रक्रिया के द्वारा। सवाल नंबर 26, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो संविधान में संशोधन की पहल संसद में किसी भी सदन में आप लोग कर सकते हो, किसी एक सदन से उठ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, है ना, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था दोस्त, और किस में मतलब किस में करेक्शन किया गया था? तो मूल कर्तव्यों, जो कि मूल कर्तव्य भाग 4 के और आर्टिकल 51 के में शामिल है। तो इसी को 42वें संविधान संशोधन से संबंधित किया गया था और मतलब संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था, ठीक ना, मूल कर्तव्यों को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है इसके लिए।